So yes, hello my dear students. How are you? I hope you guys are doing well. जेई मेंस 2023 पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 हम कर चुके हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस और हमारे पास बचे हैं. जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे. देखिए, जो पास्ट सेशंस हमारे रहे हैं उससे आपने एक चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि बड़े ही लिमिटेड और बड़े ही आसान से क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं. सेम पैटर्न के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं. तो ये डिफिकल्ट नहीं है. जेई मेंस को क्लियर करना डिफिकल्ट नहीं है. आपने बस क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है. आइए जरा क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं? फॉर डिजाइनिंग ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट्स, ठीक है, an emitter of range 10 milliampere, ठीक है, using a galvanometer which has the coil of resistance 54 ohm showing a full scale deflection for 1 milliampere as in the figure. ठीक है, अब हमको एक वोल्टमीटर बताया गया है, उसका रेंज बोला गया है 50 वोल्ट्स, और हमको एक एमीटर बताया गया है जिसका रेंज बोला गया है 10 मिली एम्पियर. ठीक है भाई, एक कॉइल जिसका रेजिस्टेंस है हमारे पास 50 ओम 54 ओम, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है किसके लिए? 1 मिली एम्पियर के लिए. ठीक है जी. ए फॉर वोल्टमीटर आर का वैल्यू ये होना चाहिए, फॉर एमीटर स्मॉल आर का वैल्यू ये होना चाहिए, फॉर एमीटर स्मॉल आर का वैल्यू ये, फॉर वोल्टमीटर आर का वैल्यू ये, फॉर वोल्टमीटर आर इज इक्वल्स टू 500. विच ऑफ द फॉलोइंग चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. चाहिए, आइए जरा देखते हैं. अगर मैं यहां से बात करूं तो मेरे पास सबसे पहले मैं वोल्टमीटर की बात करूंगा. कितना दे रहा है रेजिस्टेंस? वोल्टेज 50 वोल्ट. ठीक है, मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो कैसा लगा हुआ है? सीरीज में लगा हुआ है. क्या हो जाएगा ये? Rg, यानी कि 54 ओम प्लस R. करंट कितना फ्लो हो रहा है यहां से? 1 मिली एम्पियर बोला गया है. करंट कितना बोला गया है? 1 मिली एम्पियर, यानी कि इंटू 10⁻³ -3. ठीक है, यहां से इसको सॉल्व कर लूंगा, ये बनेगा 50 और 50 किलो 10⁻³ इज इक्वल्स टू 54 प्लस R. तो रेजिस्टेंस यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 50 किलो ओम. रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 50 किलो ओम. ये हो गया. वोल्टमीटर के लिए कैपिटल आर का वैल्यू कितना हो गया? 50 किलो ओम. फॉर वोल्टमीटर आर इज इक्वल्स टू 50 किलो. देखिए नेक्स्ट, अगर मैं यहां से कहूं आपको कि 54 ओम शोइंग अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 1 मिली एम्पियर, हम एमीटर की बात कर रहे हैं. एमीटर का रेंज कितना दिया गया है बच्चों? 10. ठीक है, 1 मिली एम्पियर यहां से फ्लो हो रहा था, तो यहां से कितना होगा? ये 10 मिली एम्पियर है पूरा का पूरा. 10 मिली एम्पियर, तो यहां से कितना होगा? 9 मिली एम्पियर होगा. इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होना चाहिए. तो फॉर वोल्टमीटर अगर मैं बात करूं, फॉर एमीटर जब हम बात करेंगे, क्या होगा मेरे पास? 1 मिली एम्पियर किसके अक्रॉस है? 54 ओम के अक्रॉस है. 54 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर. ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस बात कर लेता हूं. आर कितना करंट फ्लो हो रहा है यहां से? 9 मिली एम्पियर. 10⁻³ से 10⁻³ उड़ गया, तो यहां से निकाल सकता हूं. स्मॉल आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? स्मॉल आर इज इक्वल टू 6 ओम. ठीक है, एमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 6 ओम. यानी कि ऑप्शन ए और सी इज करेक्ट, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन. आइए जी, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन. गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन आर फॉर सीरीज is equals to R1 plus R2 which is greater than R1 and greater than R2. ठीक है, और ये तो लीस्ट बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत स्टेटमेंट है. सेकंड स्टेटमेंट, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये भी गलत स्टेटमेंट है. रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. क्लियर है? बहुत सिंपल सी कहानी. आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. A hollow cylindrical conductor has the length of 3.14 meter, while its inner and outer diameters are 4 millimeters and 8 millimeters.
इनर डायमीटर तो है मेरे पास 4 मिलीमीटर, आउटर डायमीटर है मेरे पास 8 मिलीमीटर, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज दिस, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज दिस, द वैल्यू ऑफ एन इज, एन का वैल्यू पूछ रहा है इनसे, ठीक है, एन का वैल्यू पूछता है। आइए जरा, ये इस तरीके का सिलेंडर होगा, दिस इज द सिलेंडर, इस सिलेंडर का लेंथ मुझे पता है L दिया गया है, इनर रेडियस है मेरे पास 2 × 10⁻³ और ये जो आउटर रेडियस है ये है मेरे पास 4 × 10⁻³ ठीक है। R इक्वल्स टू रो L बाय A होता है बच्चों। डेंसिटी हमको दिया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है मेरे को 2.4 × 10⁻⁸। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज 2.4 × 10⁻⁸, ठीक है। लेंथ हमको दिया हुआ है, लेंथ इज 3.14 डिवाइडेड बाय एरिया निकालेंगे। एरिया देखो, ये वाला एरिया है मेरे पास, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या हो जाएगा πr²। बड़ा वाला रेडियस क्या है, बड़ा वाला रेडियस है मेरे पास 4 × 10⁻⁻3, इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 16 × 10⁻⁶ माइनस ये होगा 2 × 2 = 4 × 10⁻⁻6, ये हो गया मेरे पास एरिया। सॉल्व करेंगे, पाई से 3.14 कैंसिल आउट, ये बनता है मेरे पास 2.4 × 10⁻⁻2 रह जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 12 ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.2 × 10⁻⁻3, so R is equals to 2 × 10⁻⁻3. This is your answer, 2 × 10⁻⁻3, where this is the value of n, that means n is equals to 2. n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, क्लियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज its length by 20%, the percentage increase in the resistance of the wire, ठीक है। रेजिस्टेंस में कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, कहते हैं कॉपर वायर को स्ट्रेच कर दिया, उसका लेंथ कितने परसेंट से इंक्रीज कर दिया, 20% से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। आइए जरा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और हम ये भी जानते हैं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, अगर किसी का लेंथ n टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस n² टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। 20% इंक्रीज करने का मतलब क्या है, 0.2 टाइम्स, ठीक है। लेंथ, नया लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, 0.2 टाइम्स ऑफ पुराना लेंथ। ये क्या हो गया मेरे पास, n हो गया, तो नया वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाता था, n² × r हो जाता था, n² × r हो जाता था, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 0.2 हो गया, ठीक, सॉरी 1.2 टाइम्स, 1.2 टाइम्स हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1.44। नया वाला रेजिस्टेंस ये आ गया। परसेंटेज इंक्रीज पूछा है तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज r' माइनस r अपॉन माइनस r बाय r इंटू 100, ये आ जाएगा। उसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट 44% एज योर आंसर, ठीक है, यू विल गेट 44% एज योर आंसर। समझ आती बात, सिंपल सी कहानी है। नया वाला लेंथ पुराना वाले लेंथ का क्या हो गया, 20% इंक्रीज हो गया, यानी कि L तो रहेगा, उसमें 0.2 L ऐड कर दिया तो 1.2 L हो गया नया वाला लेंथ, ठीक है। अब मेरे पास रेजिस्टेंस हमने बोला था क्या हो जाएगा, अगर लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज किया है तो रेजिस्टेंस n² टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन R इज इक्वल्स टू नया रेजिस्टेंस माइनस पुराना रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100, ठीक है। योर आंसर विल बी 44%। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given circuit, the equivalent resistance between the terminal A and B is, A और B टर्मिनल के अक्रॉस equivalent resistance पूछा है। अच्छा देखो, इसने इसको और इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। जैसे ही शॉर्ट कर दिया तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। सिमिलरली ये दोनों के अक्रॉस कोई, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, ये भी शॉर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो मेरे पास जो अब सर्किट बचेगा उसमें कौन कौन से रेजिस्टेंस बचते हैं, एक तो 3 ओम रेजिस्टेंस, एक 2 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ से 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 6 ओम, और एक और बचता है हमारे पास 2 ओम पैरेलल में। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। ये दोनों पैरेलल में आ गए मेरे पास, 2 और 2 पैरेलल में आ गए, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/2,
ठीक है 1, इनका इक्विवेलेंट हो गया 1, तो जब इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये बनेगा A 3 ओम 1 ओम 6 ओम 3 ओम 1 ओम 6 ओम A और B। सो R इक्विवेलेंट यहां से कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3 + 1 + 6 दैट मींस 10 ओम। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन। 10 ओम इज द करेक्ट आंसर। Next question, two cells are connected between the points A and B as shown. ठीक है, cell 1 has an EMF of 12 volt and an internal resistance of 3 ohm. Cell 2 has an EMF of 6 volt and internal resistance of 6 ohm. And external resistance R 4 ohm is connected across A and B. ठीक है, the current flowing through capital R will be. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। पहले तो इन दोनों का इक्विवेलेंट बना लो। दो सेल्स मेरे पास पैरेलल में है। जब दो सेल्स मेरे पास पैरेलल में हैं तो ई नेट क्या आता है, ई नेट इज E1/R1, अपोजिट पोलैरिटी है, माइनस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। सॉल्व करेंगे इसको तो ई नेट इज इक्वल्स टू E1 कितना है 12, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3, 12/3 माइनस 6/6 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1/6। सॉल्व कर लेना है इसको, ये बनेगा 4 - 1 3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम 6 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 2 + 1 3। ये हो जाएगा ई नेट, ये कैंसिल आउट हो गया। ई नेट इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट्स और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 1/R net इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, 3 ओम और 4 ओम है, सो 1/R net इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं इसको तो R net कितना आ जाएगा, R net इज इक्वल्स टू 2 ओम। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, 2 ओम इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसको हटा लो, इस पूरे सेटअप को हटा दीजिए, बैटरी लगा देंगे, ये लीजिए, ये इफेक्टिव कितना आया था, 6 वोल्ट आया था, 6 वोल्ट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक है, अब इसके अक्रॉस हमने क्या कर दिया, एक और लगा दिया यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस, 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, करंट थ्रू दिस, मैंने माना करंट जा रहा है I, तो V इज इक्वल्स टू IR। पोटेंशियल कितना लग रहा है बच्चों, 6, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना है, 4 + 2 6 into I, so I is equals to 1 ampere. This is the correct answer. So current through R will what, 1 ampere is the correct answer. So 1 is the correct answer. चलिए जी आगे चलेंगे। सॉरी, क्वेश्चन कहता है इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इफ द गैप्स आर क्लोज बाय 2 ओम एंड 3 ओम। ठीक है, a shunt of X ohm is added to 3 ohm resistor to shift the balancing point by 22.5 centimeter. The value of X will be. तो आइए, बहुत सिंपल सी कहानी, मेरे पास क्या है, हमारे पास एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है। इसने कहा 2 और 3 ओम हमने गैप्स में लगाए, तो क्या मिल रहा है, बैलेंस पॉइंट हमने माना L और 100 - L मिलेगा, इज इक्वल्स टू 2/3 ओम। ठीक है, यही कहानी है। तो यहां से L का वैल्यू निकाल दूंगा, 3L इज इक्वल्स टू 200 माइनस 2L, ये आया 5L इज इक्वल्स टू 200, L इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, ये आ गया L इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। अब इसने क्या करा, X ओम को शंट कर दिया किसके साथ, 3 ओम के साथ। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, ये L इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 22.7। ठीक है भाई, तो मेरे पास फॉर न्यू कंडीशन व्हेन X इज शंटेड, शंटेड मतलब पैरेलल में लगाना, किसके साथ, विद 3 ओम। ठीक है, तो नया बैलेंस पॉइंट 22.5 सेंटीमीटर आगे सरक जाएगा। ठीक है, पहले कितना था, 40 था, तो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, न्यू, सो न्यू लेंथ इज हाउ मच, न्यू लेंथ इज इक्वल्स टू 40 प्लस 22.5, 40 प्लस 22.5 कितना आता है, 62.5 आता है बच्चों। दिस विल बी द न्यू पॉइंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये देखिए रेशियो L' / 100 - L' इज इक्वल्स टू, मेरे पास पुराना वाला क्या था, पुराना वाला था 2 ओम। ठीक है, पुराना वाला कितना है, 2 ओम, और X को साथ किसको शंट किया है,
3 ओम के साथ x को शंट किया है तो इनका इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, यानी कि 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स, ये इनका इक्विवेलेंट बन जाएगा। ये बनता है 62.5 अपॉन 37.5 इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 6 प्लस 2x अपॉन 3x। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट पॉइंट गया 25 टाइम्स, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास कितने टाइम्स, 1 और 5 टाइम्स 15, 5 3 जा 5 5 जा, ठीक है। इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2x। सॉल्व किया इसको, ये बनता है 3x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो जो रेजिस्टेंस हमको शंट में लगाना है उसका वैल्यू कितना आ गया 2 है। दिस इज एन अगेन एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमसे पूछे गए थे कि मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आपको आना चाहिए बस। चलिए, सो योर आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सर्किट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट I इज, इस सर्किट के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ I1, करंट I1 ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो देखो जरा, यहां से I3 आ रहा है, यहां से I1 आ रहा है बच्चों, ठीक है। यहां से कितना जाएगा, I1 प्लस I3 जाएगा, यहां से I1 प्लस I3 आया, यहां से कितना जा रहा है, यहां से ये I2 जा रहा है, तो यहां से कितना आ रहा होगा, यहां से I1 आ रहा है, ठीक है। यहां पीछे से कितना आ रहा है, I1 प्लस I3, तो यहां से कितना जा रहा होगा, I1 प्लस I3 माइनस I2, ये यहां से जा रहा होगा, ठीक है। अगर I1 यहां जा रहा है तो यहां से कितना जा रहा होगा, I3 माइनस I2, ठीक है, I3 माइनस I2, समझ आती है कहानी। और ये I3 माइनस I2 इधर मिल जाएगा तो कितना करंट आ जाएगा यहां से, I2 सॉरी I3, ये कहानी है। तो मेरे पास अलग अलग लूप हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करता हूं, पहले ये वाला लूप कंसिडर कर लेता हूं फर्स्ट। आइए जरा लिखता हूं इक्वेशन, यहां से चालू किया 5 माइनस कितना हो जाएगा I2, ठीक है। यहां गए माइनस 2I3, माइनस 2I3 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी यहां से माइनस टाइम्स ऑफ I1 प्लस I3, I1 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0, ये बनता है इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो 5 इज इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा I1 प्लस I2 और ये प्लस 3I3, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वाला इक्वेशन हम यहां से सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसको बना देता हूं, दिस इज सेकंड लूप, लूप नंबर 2। यहां से चले 0, उस पॉइंट से इसी पॉइंट से चलता हूं, ठीक है। आगे चलूंगा 5 माइनस कितना बनेगा I2, ठीक है। करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ I3 माइनस I2, ठीक है। करंट से वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस 1 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I3 माइनस I2, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 माइनस I2 माइनस 2 सॉरी प्लस 2I3 माइनस 2I2 प्लस I1 प्लस I3 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। जरा सॉल्व कीजिए इसको, क्या बनता है, देखिए I1 आ रहा है 1 बार, I3 आ रहा है 3 बार और I2 4 बार, तो 5 इज इक्वल्स टू I2 माइनस I1 I2 आ जाएगा, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 1 ये रहा, यानी कि 2 3 4 4 I2, ठीक है, माइनस I1 और माइनस 3 I3, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, सॉरी सेकंड, ठीक है। अब तीसरा लूप ले लेता हूं बच्चों, ठीक है। तीसरा लूप ले लेते हैं हम लोग यहां से, या फिर एक काम और भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 1 इन, क्योंकि देखो I1 और 3I3 है, यहां माइनस I1 माइनस 3I3 है, 1 प्लस 2 कर दीजिए। जैसे आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे आपके पास क्या इक्वेशन निकल के आता है, जरा ऐड कीजिए तो I2 प्लस 4I2, ये किसके बराबर हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ही 3I3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 बनेगा, ठीक है। सो I2 इज इक्वल्स टू,
10/5, ये आ जाएगा 2 एम्पियर। I2 का वैल्यू कितना आ गया? 2 एम्पियर। हमें क्या चाहिए? I1 का वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए I1 का वैल्यू। अब I1 का वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे? एक और इक्वेशन है मेरे पास, एक और लूप है, ये रहा मेरे पास एक और लूप, दिस इज लूप नंबर 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे, यहां से चलते हैं, इसके लिए आगे चलूंगा 2, ठीक है। ऐसे आएगा -I1 + I3, ठीक है। फिर नीचे जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, -I1 + I3 - I2, ये बराबर 0 हो गया, ठीक है। I2 का वैल्यू रख दूंगा यहां से, इक्वेशन बनता है 2 - I1 + I3 और -I1 - I3 यानी कि 2 टाइम्स। इसको सॉल्व किया, ये बनता है 2, I1 भी उधर चला जाएगा, I3 भी इधर चला जाएगा। I2 का वैल्यू कितना है? माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और I2 का वैल्यू कितना है? 2 + 2 = 2I1 + 2I3। सॉल्व किया तो I1 + I3 का वैल्यू कितना निकल के आता है? ये निकल के आएगा 2। दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। I1 + I3 का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। मैं कर दूंगा ऐसे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही सॉरी, या फिर फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर दो, 1 - 3 कर दो बच्चों, ये भी कर सकते हो आप लोग, 1 - 3 भी कर सकते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। फर्स्ट इक्वेशन है I1 + I2 + 3I3 - I1। I1 कैंसिल आउट, क्या बचेगा? I2 बचेगा। यहां था 3I3, उसमें से एक I3 गया, कितना बचा? 2I3 बचा, इज इक्वल्स टू 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3 बचा, ठीक है। यहां से 2 का वैल्यू रख देना, तो I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? I1 नहीं, I2 का वैल्यू रख देंगे हम यहां से, I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। I2 का वैल्यू कितना है? 2, यहां रख दो, 2 उधर चला जाएगा, सो 2I3 = 2, 3 - 2 = 1, I3 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। I3 का वैल्यू 1/2 यहां रख देना, I1 का वैल्यू आ जाएगा 2 - 1/2, दैट इज 3/2। I1 = 3/2 एम्पियर। हमको क्या चाहिए था? हमको I1 का वैल्यू चाहिए था, दैट इज 1.5 एम्पियर। दिस इज योर आंसर, 1.5 is the correct answer. 1.5 is the correct answer. आइए जी, if the potential difference B and D is 0, B और D के बीच का potential difference 0 है, the value of X is 1/n ohm, the value of N is, N का वैल्यू क्या होगा? ठीक है भाई, B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। आइए सॉल्व करते हैं जरा इसको। अगर B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कंडीशन बन रहा होगा? भाई इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 तभी तो होगा जब ये बैलेंसिंग का कंडीशन देगा। यानी कि अगर मैं इसको कह दूं, इसका इक्विवेलेंट अगर मैं R1 कह दूं, इसका इक्विवेलेंट अगर मैं R2 कह दूं, इसका इक्विवेलेंट अगर मैं R3 कह दूं, और इसका इक्विवेलेंट अगर मैं R4 कह दूं, तो क्या बनेगा? R1/R3 इज इक्वल्स टू R2/R4। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कंडीशन हो गया। जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कंडीशन हो गया है, तो R1 देखो 1/6, ये क्या हो जाएगा? 1/6 + 1/3। सॉल्व करेंगे, क्या आता है? ये 6/3, दैट इज 2। R1 का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 2, डिवाइडेड बाय R3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 3 इज इक्वल्स टू R2 का वैल्यू निकाल देता हूं। R2 वैल्यू x और 10 मेरे पास, x और 1 मेरे पास पैरेलल में क्या हो जाएगा? R1 R2 डिवाइड बाय R1 + R2, यानी कि x × 1 डिवाइडेड बाय 1 + x। सिमिलरली मेरे पास ये क्या है? नीचे R4 का वैल्यू कितना है? x के बराबर, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 2/3 इज इक्वल्स टू 1/1 + x। 2 + 2x इज इक्वल्स टू 3, सो 2x इज इक्वल्स टू 1। x का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 1/2। दिस इज योर आंसर। x का वैल्यू इज 1/2 ओम। सो हमें x क्या बोला गया था? x इज इक्वल्स टू 1/n, दैट इज 1/2, n इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 के बराबर। योर करेक्ट आंसर इज 2। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। Two identical cells when connected either in parallel or in series gives the same current in external resistance 5 ohm। चाहे सीरीज में ऐड कर दो, चाहे पैरेलल में ऐड कर दो।
आइडेंटिकल हैं। कहता है कि 5 ओम के अक्रॉस क्या देगा, सेम करंट देगा, ठीक है, एक्सटर्नल करंट क्या देगा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसके अक्रॉस करंट क्या देगा, सेम देगा। आइए अगर मैं सीरीज में लगा दूं दोनों को, अगर हम सीरीज में लगा दें तो ई इन सीरीज क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों का ऐड हो जाएगा। माना दोनों का ई था तो कितना हो गया, 2E हो गया। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज क्या हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज हो जाएगा 2R के बराबर। अगर मैं पैरेलल की बात करूंगा तो पैरेलल में कितना होगा, E के बराबर, क्योंकि आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है E1/R1 प्लस A2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। E कॉमन आ गया तो ऊपर वाला 1/R1 प्लस 1/R2, नीचे वाले 1/R1 प्लस 1/R2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और E आ जाएगा। और R पैरेलल की अगर बात करूंगा तो पैरेलल रेजिस्टेंस कितना आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है मेरे पास 5, तो इसके इस सीरीज वाले की वजह से जो करंट आएगा वो कितना आएगा, V इज इक्वल्स टू IR आएगा। I क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। फॉर तो V/R दैट मीन्स 2E डिवाइडेड बाय 2R प्लस 5, ये करंट ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन, और करंट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस V/R। V/R, R कितना है अब, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 प्लस 5। सॉल्व कर लेंगे इसको सॉरी ये 2 नहीं आएगा, सॉल्व कर लेंगे अब इसको। E से E कैंसिल आउट, इसको इधर लेकर के आए, R/2 2 से मल्टीप्लाई हुआ R प्लस 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10 इज इक्वल्स टू 2R प्लस 5। इसको इधर लेकर के आओ, 5 इज इक्वल्स टू R, तो स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आता है, 5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल पूछा था, योर आंसर विल बी 5 ओम। क्लियर, बड़ा इजी सा क्वेश्चन, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द गिवन सर्किट इन द स्टडी स्टेट VB माइनस VD, स्टडी स्टेट कंडीशन में बोल रहा है, इन स्टडी स्टेट व्हाट हैपेंस, C will behaves as an open circuit, ओपन सर्किट हो जाएगा। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। इन स्टडी स्टेट कंडीशन कैपेसिटेंस विल बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट। अगर कैपेसिटेंस ओपन सर्किट हो गया तो जरा बनाइए, तो ये भी गया यहां से, ये भी गया यहां से, क्या बनेगा, ये बना 2, इक्वेशन बनेगा, ठीक है। ये है 10, ये है 2, ये 2 ओम, 10 ओम, ये है 2 ओम और ये है 1 ओम। ये है B, ये है D, ये है A और ये है C। आइए जरा, ये है मेरे पास 6 वोल्ट, ठीक है। इसके अक्रॉस करंट निकाल, मान लो यहां से करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है I1 और यहां से करंट फ्लो होता है I2। I1 निकाल सकता हूं, I2 निकाल सकता हूं। भाई इसके अक्रॉस कितना करंट है, I2 है, 10 और 2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 ही है। तो अक्रॉस इसे ADC के लिए बात करूंगा तो V इज इक्वल्स टू I2 इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 12। I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 एम्पियर, ये लीजिए। सिमिलरली फॉर ABC के लिए बात करूंगा, 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी लग रहा है, 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी लग रहा है। सो 6 इज इक्वल्स टू I1 इंटू 2 और 1 3। सो I1 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ये आ गया मेरे पास। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए हमारे पास VB और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। आइए जरा मैं यहां से घूम के यहां आ जाऊंगा, इस पॉइंट से चलता हूं तो VB, ठीक है। करंट से अपोजिट डायरेक्शन में तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, +2 इंटू I1, ठीक है। -10 I2, ठीक है। कहां पहुंच गया, VD पर पहुंच गया। मुझे VB माइनस VD चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज, खाली 2। I1 का वैल्यू रख देंगे 2, ठीक है। ये तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ, माइनस टाइम्स, ठीक है। ये इधर गया +10 टाइम्स ऑफ I2 कितना है, 1/2, यहां रख दिया 1/2। देखो कितना आता है, -4 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। VB माइनस VB कितना आ जाएगा, VB माइनस VD इज 1 वोल्ट। क्लियर है, योर आंसर विल बी 1 वोल्ट। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, 1 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ I1 प्लस I3, ठीक है भाई। इस सर्किट में I1 और I3 का वैल्यू, I1 I2
I1 प्लस I3 डिवाइडेड बाय I2, I1 प्लस I3 डिवाइडेड बाय I2, इसका वैल्यू बता दीजिए। तो मेरे को I1 I2 भी दिए हुए हैं, ये I1 इधर से आ रहा है, ये I2 इधर से आ रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अलग अलग सर्किट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, मुझे ये पता है कि I1 और I2 बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, यहां से डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन ये है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 10I1, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10I2, दोनों बराबर होंगे, I1 बराबर I2 होगा। ये तो क्लियर हो गया, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं, यहां से चलना चालू करूंगा, ऐसे 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 ऐसे, इसको लूप नंबर 1 मान लिया। इक्वेशन देखिए क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा मेरे पास, यहां से चलना चालू किया 10, ठीक है, इधर आया, ऐसे घुमा, -10I1 इज इक्वल्स टू 0, सो 10I1 इज इक्वल्स टू 10, I1 का वैल्यू कितना आ गया 1 एम्पियर, ये लीजिए I1 का वैल्यू 1 एम्पियर। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, मैं एक सर्किट ऐसे बड़ा वाला कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है, ये हो गया सेकंड सर्किट। सेकंड सर्किट देखिए जरा क्या होगा, यहां से चलना चालू किया, ठीक है, यहां से चलना चालू किया तो -10I3, -10I3 ऐसे गया, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ +20, ठीक है, फिर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ -10 बराबर 0, ये बना -10I3 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, सो I3 का वैल्यू भी कितना आ गया 1 एम्पियर। कमाल की बात है, I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर 1 एम्पियर। हमें चाहिए क्या, मुझे चाहिए था I1 प्लस I3 अपॉन I2, सॉल्व किया तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 1, दिस इज योर आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नहीं, ये न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है हमारे पास, सो करेक्ट आंसर विल बी 2। बड़ा ही आसान सा सवाल। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज शोन इन द फिगर द वोल्टमीटर रीड्स 2 वोल्ट, ठीक है, अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस पूछा है हमसे, ठीक है, आइए जरा देखते हैं। अगर आप इस सर्किट में देखेंगे, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमसे पूछा हुआ है और 5 ओम के अक्रॉस जो रीडिंग बता रहा है वो कितना बता रहा है, उसने हमको कह दिया रीडिंग कितना हो जाएगा 2 वोल्ट के बराबर, ठीक है, 2 वोल्ट्स बोला हुआ है। एक काम करता हूं मैं, करंट यहां से I भेज देता हूं, 2 ओम, ये जो 2 ओम है यहां से करंट I निकला, I बिल्कुल I करंट आगे जाएगा, ये I करंट यहां गया, I1 करंट यहां चला गया, बचा हुआ करंट कितना I माइनस I1 बचा बच्चों, ठीक है, I माइनस I1 करंट बच गया है। आइए जी थोड़ा सा आगे चलेंगे, अब अगर मैं I करंट निकालना चाहूं तो I करंट निकाल सकता हूं, I करंट निकाल सकते हैं ना हम लोग, सॉरी, सबसे पहले I1 निकाल देता हूं, मुझे पता है 5 ओम के अक्रॉस जो रीडिंग आ रहा है, 5 वोल्ट के लिए रीडिंग कितना आ रहा है 2 ओम, ठीक है, सो 2 वोल्ट्स इज इक्वल्स टू I1 इंटू 5। I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/5 एम्पियर। कहानी क्लियर है? तो मैं I का वैल्यू निकाल सकता हूं यहां से, I का वैल्यू सीधा सीधा क्या हो जाएगा मेरे पास, भाई इसके अक्रॉस 2 वोल्ट का खर्चा इसके अक्रॉस हो गया, 3 वोल्ट टोटल ये है, 2 इधर खर्चा हो गया, बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 1 वोल्ट ही तो बचा कितना 1 वोल्ट, देख लो ना 1 वोल्ट बचेगा, भाई 2 वोल्ट का खर्चा यहाँ हो गया, 3 वोल्ट ये रहा, 3 में से 2 चला गया, बचा कितना 1 वोल्ट, सो I इज इक्वल्स टू हाउ मच, I इज इक्वल्स टू 1/1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2, 1/2 एम्पियर, ये I आ गया मेरे पास। तो करंट थ्रू वोल्टमीटर कितना हो जाएगा 1I माइनस I1, करंट थ्रू वोल्टमीटर कितना हो जाएगा I माइनस I1 इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 2/5, सॉल्व करने पर ही आता है 1/10 एम्पियर, ठीक है, दिस इज द करंट थ्रू वोल्टमीटर। अब जब करंट थ्रू वोल्टमीटर आया तो फॉर वोल्टमीटर की अगर मैं बात करूं, फॉर वोल्टमीटर रीडिंग कितना आ रहा है, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR लगेगा, वोल्टमीटर का रीडिंग कितना 2 वोल्ट, ठीक है,
इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं, करंट कितना फ्लो रहा है I माइनस I1 यानी कि 1/10 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा इसका, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 ओम। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। बोलो बात समझ में आ गई? दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, 20 ओम इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करंट फ्लो 2 एम्पियर इज फ्लोन थ्रू अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 25 millimeter square. The number of free electrons in the cubic meter are this. The drift velocity of the electron is something into 10 power minus 6. Given charge on electron is 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। आइए जी एक और आसान सा सवाल। I is equals to NEAVD, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। I is equals to NEAVD सब दिया है, करंट दिया है 2 एम्पियर, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन क्यूबिक मीटर, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको दे दिया कितना पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कितना दिया है स्मॉल n। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 2 into 10 raised to the power 28। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। एरिया कितना है 25 into 10 raised to the power minus 6 मीटर क्यूब, ठीक है। 25 into 10 power minus 6 मीटर क्यूब, दिस इज द एरिया, ठीक है। आइए जी आगे चलेंगे। अब मेरे को क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का है VD। आओ सॉल्व कर लो इसको, बड़ा ही सिंपल सा हो गया ये हमारे पास। फिर अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ठीक है। और ये यहां से 10 चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 20, माइनस 26 हो गया है। ये क्या हो गया माइनस 26। सो 1 इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 26, ठीक है। ये ऊपर गया तो 10 पावर माइनस 20 बना, माइनस 20 और 6 माइनस 26, ये बना 10 की पावर 28 इंटू 10 की पावर माइनस 26 इंटू 25 इंटू 16 इज इक्वल्स टू VD। देखो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 10 raised to the power 2। तो VD इज इक्वल्स टू हाउ मच 1 अपॉन 25 इंटू 16 इंटू 10 raised to the power 2। 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, क्या हो जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा वापस से 4 टाइम्स, और 1/4 कितना होता है 1/4 इज 0.25, 1/4 इज 0.25। तो 0.25 इंटू 10 raised to the power minus 4, इसको सॉल्व करोगे तो 25 इंटू 10 raised to the power minus 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, 25 इंटू 10 raised to the power minus 6, यानी कि योर आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी 25। आइए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, अगला सवाल। 10 resistance, each of resistance 10 ohm are connected in such as that to get the maximum and minimum equivalent resistance। तो maximum resistance मिलता है for series combination। R maximum निकाल देता हूं, R maximum कितना हो जाएगा, सबको सीरीज में जोड़ दिया, 10 + 10 + 10 कितने टाइम्स 10 टाइम्स, तो 10 into 10 दैट मींस 100 ओम इज द मैक्सिमम। मिनिमम की बात करूंगा, सबको पैरेलल में जोड़ दिया, 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 कितने टाइम्स 10 टाइम्स। सो दिस विल बी व्हाट 10/10 दैट इज 1 ओम। मुझे क्या चाहिए रेशियो ऑफ मैक्सिमम, यानी कि R मैक्सिमम upon R minimum, that is 100/1, you will get 100 is the equivalent resistance। ratio of maximum and minimum equivalent resistance is 100। clear है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। A rectangular parallelepiped is measured as 1 centimeter, 1 centimeter and 100 centimeter। Its specific resistance is 3 into 10 raised to the power minus 7 ohm into meter। Then the resistance between the two opposite rectangular faces, ठीक है। ये रहा, आइए ये 1 है, ये भी 1 है, ये 100 है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों फेसेस, इस फेस और इस फेस के बीच में अगर बात करूं तो मुझे इन दोनों फेसेस के बीच का क्या निकालना है, हमें निकालना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला
R इक्वल्स टू रो L बाई ए। अगर लेंथ की बात करोगे तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इज, दिस इज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर। रजिस्टिविटी दिया हुआ है क्या हमको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -7, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -7। लेंथ की बात करेंगे बच्चों तो ये लेंथ हो गया विच इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 रेज टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, रेक्टेंगुलर फेसेस अपॉन एरिया की बात करेंगे तो ये एरिया कितना आ जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर था, सो एरिया इज इक्वल्स टू 1 इंटू 100 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 दैट इज 10 रेज टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये आ गया 10 रेज टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये लीजिए सॉल्व करेंगे, 10 पावर -2 से 10 पावर -2 कैंसिल आउट हो गया तो ये बचता है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -7। सो योर आंसर विल बी 3 इंटू 10 पावर sorry 3 into 10 power -7 ohm, that is correct answer is option third। ठीक है, 3 is the answer, numerical response type question, 3 is your answer। आइए जी, अगले सवाल में क्या बोल रहे हैं, अगले सवाल में कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट डायग्राम इन द फिगर गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस 3 ओम, 3 ओम से रेजिस्टेंस से करंट कितना फ्लो होगा ये हमसे पूछ रहा है। द वैल्यू ऑफ एक्स, दो बैटरीज हैं, ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं, सीरीज में लग रही है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं डायरेक्ट इनका इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं बच्चों, इनका डायरेक्ट इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, और उससे क्या निकाल दूंगा, फिर उससे यहां से करंट कितना फ्लो रहा वो पता लगा लूंगा। तो अगर मैं इक्विवेलेंट निकालना चाहूं तो इक्विवेलेंट कितना बनेगा इसका, इसका इक्विवेलेंट फिगर देखिए जरा, मेरे पास ये बन जाएगा 4 ओम पोलैरिटी का और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा 1.5, 4 वोल्ट 1.5 ओम। ठीक है, ये है 4.5 और ये रहा 3 ओम, ये रहा 6 ओम और ये रहा 4.5 ओम। जब मैं इन दोनों के इक्विवेलेंट की बात करूंगा तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आने वाला है, सिंपल सी कहानी 2 ओम आने वाला है। इन दोनों का इक्विवेलेंट 1/3 प्लस 1/6, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 ओम आएगा। तो अगर मैं यहां से मान लेता हूं, मैंने माना यहां से करंट I फ्लो हो रहा है तो V इज इक्वल्स टू IR लगा दूंगा बच्चों। देखो पोटेंशियल कितना 4 वोल्ट, करंट हमने R मान लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना 4.5 प्लस 2 प्लस 1.5, सॉल्व करेंगे तो I का वैल्यू हो जाएगा 4/4.5 प्लस 1.5, ये कितना हो गया 6 हो गया, प्लस 2 इंटू 8 हो गया डिवाइडेड बाय 8, सो I इज इक्वल्स टू 1/2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। करंट कितना आ गया मेरे पास 1/2 एम्पियर, दिस इज द करंट। अब ये जो करंट है ना, दिस करंट I, ये यहां से जाएगा I1, इस वाली ब्रांच से तो जाएगा I1 करंट और इस वाली ब्रांच से जाएगा I2 करंट। मुझे एक बात पता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट विल डिवाइड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, सो I1 इज इक्वल्स टू, I1 कितना हो जाएगा बच्चों, I1 इज इक्वल्स टू 6/3 प्लस 6 इंटू I, ये हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट विल डिवाइड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस, सो I1 इज इक्वल्स टू 6/9 इंटू I का वैल्यू कितना 1/3, ये गया 3 टाइम्स, सो I1 इज इक्वल्स टू 1/3 एम्पियर, दिस इज द करंट। सो करंट थ्रू 3 ओम इज 1/3, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, x का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा 1। सॉरी, आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। Two identical cells, each of EMF 1.5 volt, are connected in series across 100 ohm resistance. An ideal voltmeter connected across 110 ohm resistance reads 1.5 volts. The internal resistance of each cell. Internal resistance of each cell हमसे पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, दो आइडेंटिकल सेल हैं, EMF 1.5, दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। एक 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इनके साथ, एक आइडियल वोल्टमीटर कनेक्ट किया है 10 ओम अक्रॉस के साथ और कहता है कि जो 10 ओम रेजिस्टेंस है उसका रीडिंग कितना दे रहा है, ये 1.5 दे रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल बता दो। आइए जरा, मैं ये कह सकता हूं दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सॉरी दोनों सीरीज में है, तो दोनों की जगह क्या कर दूंगा, एक सिंपल लगा दूंगा 3 वोल्ट,
इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा और इधर से एक 10 ओम रेजिस्टेंस बाहर लगाया हुआ है, इसके अक्रॉस हमने एक वोल्टमीटर लगाया हुआ है। ये कहानी है सारी की सारी। यहां से करंट फ्लो होता है I, यहां से करंट फ्लो होता है I, ठीक है। I का वैल्यू निकाला जा सकता है। I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू I इंटू R। रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस है मेरे पास 10 प्लस 2R, ठीक है। तो करंट कितना हो गया बच्चों, 3/10 प्लस 2R, 3/10 प्लस 2R। कमाल की बात देखिएगा, इसने कहा कि इसके अक्रॉस जो हमारा करंट जा रहा है, ये पूरा का पूरा I करंट यहां से जा रहा है, इसके अक्रॉस जो वोल्टमीटर का रीडिंग आता है वो आता है V, और वो भी 1.5 ही है। वो भी कितना है, 1.5 वोल्टमीटर रीड्स 1.5 वोल्ट। लगा दो जरा यहां पर, 10 इंटू आई इज इक्वल्स टू 1.5। 10 आई का वैल्यू उठा करके यहां से रखो, 3/10 प्लस 2R इज इक्वल्स टू 1.5। सॉल्व कर लेना, 30 इज इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा, कितना बनेगा 15, और 1.2 इंटू 2 ये कितना बन जाएगा 3R। सो दिस विल बी इज इक्वल्स टू 15 इज इक्वल्स टू 3R। R का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल कम्स आउट टू बी 5 ओम। क्लियर है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसा बोलता गया है वैसा करते रहे। हमने देखा अभी तक जेईई मेंस में कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने एनकाउंटर नहीं किया है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है बिल्कुल एज इट इज वैसा डेटा बनाइए, एज इट इज वैसा डायग्राम बनाइए, यू विल गेट द आंसर। आइए जी अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर अक्रॉस अ सोर्स इज 2 एम्पियर एंड 1.2 एम्पियर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एट 50 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करूं मैं, पोटेंशियल तो सेम ही होगा, आप टेम्परेचर चेंज करते रहिए, सोर्स सेम है, सोर्स सेम है अक्रॉस अ सोर्स ना, फॉर सेम सोर्स क्या मैं लिख सकता हूं, करंट थ्रू 0 डिग्री, रेजिस्टेंस थ्रू 0 डिग्री, करंट थ्रू 100 एंड रेजिस्टेंस थ्रू 100। ये कहानी हो जाएगी। जरा देखिए तो, अगर मैं यहां से बोलता हूं करंट थ्रू 0 डिग्री सेल्सियस कितना, सेल ये है 2 इंटू आर नॉट, करंट थ्रू 100 डिग्री सेल्सियस कितना 1.2, आर 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, आर फाइनल इज इक्वल्स टू आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है बच्चों। 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस आर नॉट है, इंटू 1 प्लस अल्फा, टेम्परेचर में चेंज कितना 100 डिग्री सेल्सियस से किया, तो आर नॉट से आर नॉट उड़ गया, ये गया यहां से, ये गया 6 टाइम्स, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 100 अल्फा, 1 प्लस 100 अल्फा इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 5/3, ठीक है, ये बन गया 5/3। तो 100 अल्फा हो जाएगा मेरा 5/3 माइनस 1, यानी कि 2/3, 2/3, ठीक है भाई। तो 50 अल्फा निकाल सकता हूं यहां से, 50 अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3, 50 अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3। देखो इसका कुछ यूज आएगा, इसका यूज आएगा, कैसे यूज आएगा, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा है। वापस से, फॉर सेम सोर्स I0 R0, I at 50 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एज 50 डिग्री सेल्सियस, I नॉट का वैल्यू 2, R नॉट, करंट एट 50 डिग्री सेल्सियस, R50 का वैल्यू क्या हो जाएगा R नॉट 1 प्लस 50 अल्फा, 1 प्लस 50 अल्फा, R नॉट से R नॉट कैंसिल आउट, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरे पास 2 is equals to current at 50 डिग्री सेल्सियस प्लस इंटू 1 प्लस 50 अल्फा का वैल्यू कितना 1/3, 1 प्लस 1/3 कितना 4/3, 2 is equals to current at 50 डिग्री सेल्सियस 4/3 हो जाएगा। जरा सॉल्व कीजिए तो इसको, current at 50 डिग्री सेल्सियस कितना आ रहा है बच्चों 3/2 एम्पियर, 3/2 एम्पियर, यानी कि 1.5, 3/2 एम्पियर। क्लियर, मुझे तो स्क्वायर में मिली एम्पियर में लिखना है, ठीक है, मुझे मिली एम्पियर में लिखना है, तो मैं इसको लिख दूंगा 1.5 एम्पियर, ठीक है। और
स्क्वायर्स भी बनाना है तो करंट एट 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, स्क्वायर बनाने के लिए तो एक काम कर देंगे 1.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा, और पॉइंट और यहां से हटा दिया तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻², मिली एम्पियर। ये लीजिए, ये आ गया 15 इज द आंसर। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15। दिस इज योर आंसर, करेक्ट आंसर विल बी 15। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पोटेंशियल V नॉट इज अप्लाइड अक्रॉस अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, द पावर डिसिपेशन इज P1 एंड द वायर इज देन कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा इससे, इक्वल हाफ में डिवाइड करते ही रेजिस्टेंस आधा आधा हो गया दोनों में, एंड द पोटेंशियल V नॉट इज अप्लाइड अक्रॉस थ्रू द लेंथ ऑफ ईच हाफ, द टोटल पावर डिसिपेशन अक्रॉस द 2 वायर इज पहले वाले केस में देख लो पोटेंशियल कितना लगाया वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सेकेंड वाले केस में बोल रहा है कि दोनों को क्या किया, ये आर था, ठीक है, दोनों को आधे में डिवाइड कर दिया, ये r/2 हो जाएगा और ये भी r/2 हो जाएगा। कह रहा है कि अब मैंने वी नॉट इसके अक्रॉस लगा दिया, ये वी नॉट, ठीक है, तो इन दोनों इसका इक्विवेलेंट निकाल दूंगा मैं, r/2 और r/2 इन दोनों का इक्विवेलेंट निकल जाएगा, कितना आ जाएगा r/4 आ जाएगा, ठीक है, r/4। तो सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा P2 इज इक्वल्स टू वही वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय r/4, यानी कि हो जाएगा 4 वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ये हो गया। द रेशियो ऑफ P2 अपॉन P1, द रेशियो ऑफ P2 अपॉन P1 इज 4 वी नॉट स्क्वायर अपॉन r। P1 का वैल्यू कितना वी नॉट स्क्वायर अपॉन r से r उड़ गया, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर उड़ गया, ये बन गया 4:1। हमें तो √x/1 में लिखने को बोला है, मैं इसको लिख सकता हूँ √16/1। तो x का वैल्यू कितना हो गया, x इज इक्वल्स टू 16, x का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 16, क्लियर है, x इज 16। ये लीजिए, आइए जी आगे चलते हैं। इन द सर्किट शोन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज n माइक्रोजूल्स, द वैल्यू ऑफ n इज, ठीक है, आइए हमसे पूछा है कि एनर्जी स्टोर कितना होगा इसके अंदर, ठीक है, यहां पर कैपेसिटेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटेंस विल बिहेव एज ओपन सर्किट, कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन सर्किट, ठीक है भाई। अगर मेरा कैपेसिटेंस ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर निकाल सकता हूं, डेल्टा वी से निकाल लो भाई, बहुत सिंपल सी कहानी है, डेल्टा वी से निकल जाएगा आपका। देखो यहां से करंट कितना जा रहा है, ये है मेरे पास 4 के अक्रॉस, 4 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइड बाय 12, ठीक है, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूं, 4 के अक्रॉस हो जाएगा 4/6, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6, और पूरे दोनों के अक्रॉस कितना है 12 इंटू 12 माइनस, यहां पर है 3 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 3/12, और पूरे के अक्रॉस कितना है 12 है, ये लीजिए, सॉल्व किया इसको, ये बनता है 8 माइनस 3। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस। हमसे तो एनर्जी स्टोर पूछा है, एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, खेल खत्म, एनर्जी स्टोर इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड, 6 इंटू 10⁻⁻⁶, पोटेंशियल कितना 5 का स्क्वायर कितना 25, ठीक है, इसको इसके साथ क्षमा करवा दिया, कितना आ गया 75 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल, दैट मीन्स 75 माइक्रो जूल्स। सो योर आंसर विल बी 75, आपका आंसर हो जाएगा 75, ठीक है, योर आंसर विल बी 75, क्लियर है बच्चों। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। The network of 4 resistors is connected to 9 volt battery as shown in the figure. The magnitude of voltage difference between the point A and B. वही कहानी A और B के बीच में पता करना है, तो या तो एक काम ये कर लो कि आप ये निकाल दो, पहली बात तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ठीक है, एक अभी मैंने जो इससे पहले कैपेसिटेंस में किया आप ठीक वैसे भी कर सकते हो, अगर ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये काम कर लो, ठीक है, या फिर I1 I2 निकालने के लिए एक काम और कर सकते हो कि पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकाल दो। देखो
इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकाल दो। जैसे ही आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकालने जाएंगे तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, 4 और 2 के अक्रॉस 6, तो ऊपर तो गया 6, ठीक है, नीचे गया 4 और 2 6, ये भी गया कितना 6, ये है 9 वोल्ट्स, ये दोनों पैरेलल में 1/6 प्लस 1/6 कितना बना, 2/6, क्या हो गया 3 हो गया। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3 ओम हो गया। यहां से करंट कितना जा रहा था, I जा रहा था, सो I V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, 9 इज इक्वल्स टू I इंटू 3, तो I का वैल्यू कितना हो गया, 3 एम्पियर हो गया बच्चों, 3 एम्पियर हो गया। तो 3 एम्पियर जब यहां से जा रहा है 3 एम्पियर, आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा ना भाई, ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है, पैरेलल में इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ऊपर दोनों तरफ जब रेजिस्टेंस सेम है, क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, करंट विल डिवाइड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। कमाल की बात यह है कि दोनों जगह ऊपर वाला रेजिस्टेंस और नीचे वाला रेजिस्टेंस सेम है, तो ऊपर भी कितना जाएगा 1.5 एम्पियर, ऊपर कितना जाएगा बच्चों 1.5 एम्पियर, नीचे कितना जाएगा 1.5 एम्पियर, नीचे भी 1.5 एम्पियर, ऊपर भी 1.5 एम्पियर। देखिए जरा, जैसे ही ये कहानी हुई, मेरे पास ये पॉइंट ए है, यहां से आया कितना, यहां से एक करंट आ रहा है 1.5 एम्पियर, सिमिलरली यहां से करंट आ रहा है 1.5 एम्पियर। मैं एक काम करूंगा, मैं यहां से यहां जाऊंगा, लूप लॉ लगा देता हूं, ठीक है, पॉइंट ए का पोटेंशियल माइनस, करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1.5, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो -4 इंटू 1.5, कहां पहुंच गया, पॉइंट बी पर पहुंच गया, तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1.5 कितना 6, 2 इंटू 1.5 कितना 3, सो योर आंसर विल बी 3 वोल्ट्स। पॉइंट ए और पॉइंट बी का बीच के पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 3 वोल्ट्स। क्लियर है, 3 वोल्ट्स इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, चलिए, सो यस, थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस सेशन, और ऐसे मजेदार सेशंस देखने के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ में, करियर पॉइंट के साथ में बच्चों। और आप लोग को ये सेशन कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन एंड एंजॉय योर डे।